एक समय था जब टिकटॉक इंडिया में मोस्ट पॉपुलर ऐप हुआ करता था और उस वक्त टिकटॉक पर काफी चेहरे फेमस हुए जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, करोड़ों में व्यूज और लाखों चाहने वाले थे। इवन कई टिकटॉकर्स तो ऐसे भी थे जिन्हें रातों रात फेम मिला और उनके डायलॉग्स पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक ने वीडियो बनाई। लेकिन 29 जून 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया, जिसके बाद अचानक से ही सारे चेहरे गायब हो गए और आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। तो आखिर क्या हुआ इन टिकटॉकर्स का जो एक समय पर टिकटॉक का मेन फेस हुआ करते थे? कोई मीम की वजह से फेमस हुआ तो कोई डांस वीडियोस की वजह से, लेकिन आज वो जिस स्टेज पर हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मंजुल खट्टर। क्या मंतर पढ़ूं मैं, क्या तंत्र करूं मैं, जो एक समय पर अपने लिपसिंग वीडियोस के लिए टिकटॉक पर काफी फेमस हुए थे। यहाँ तक कि उनकी वीडियोस इतनी वायरल हुआ करती थी कि मंजुल टिकटॉक इंडिया का मेन फेस बन चुके थे, जिसकी वजह से मंजुल के टिकटॉक पर 13.8 मिलियन का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस भी मौजूद था। लेकिन वहीं दूसरी साइड मंजुल को इन वीडियोस की वजह से काफी हेट मिला, जिसके बाद टिकटॉक बैन हो गया और अब मंजुल इंटरनेट सीन से ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। क्योंकि अभी चेक करें तो मंजुल के इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। लेकिन भाई अगर आप अपलोडिंग डेट चेक करोगे तो मंजुल ज्यादा यहाँ पर एक्टिव ही नहीं है। और अब अगर आप बायो में दी गई लिंक पे क्लिक करके मंजुल के यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो पता चलेगा कि उन्होंने लास्ट 1 साल से यहाँ भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। पर 1 मिनट अगर आप मंजुल की ओल्डेस्ट वीडियोस जाके देखोगे तो पहले मंजुल फनी कॉमेडी स्किट्स बनाया करते थे और सच में यार ये वीडियोस मुझे काफी अच्छी लगी। साथ में जनता ने भी इन वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट किया है। डर गया, मैं तो डर गया। अब रिसर्च करते वक्त रेडिट पर मैंने एक कमेंट देखा जिसके अकॉर्डिंग मंजुल के डाउनफॉल के पीछे आशिका भाटिया और उनके बीच रिलेशनशिप है। बाकी एक्चुअल रीजन क्या है ये तो सिर्फ हमें मंजुल ही बता सकते हैं। बट आई थिंक मंजुल अगर अपने एक्टिंग के इसी टैलेंट को धीरे धीरे करके आगे कंटिन्यू करते तो शायद वो आज इंटरनेट सीन से गायब ही नहीं होते। नेक्स्ट, रिवॉल्वर रानी। मेरी खास थी वो, मेरी शूटर, मेरा नशा, मेरी घास थी वो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस की वजह से टिकटॉक पर फेमस हुई थी और इनके भी टिकटॉक पर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स थे। अब काफी ढूंढने के बाद भी मुझे इनकी मेन टिकटॉक आईडी नहीं मिली, लेकिन एक फैन पेज मिला जिस पर 140K से ज्यादा फॉलोवर्स मौजूद हैं। बट अपने इन्हीं ओवर एक्सप्रेशंस वीडियोस की वजह से रिवॉल्वर रानी को बहुत हेट मिला। तुमको ये करना, तुमको ना ये वाला होट है ना, ये वाला होट ना ऊपर करके ना झाड़नी है और तुमको भी मिल जाएंगे ऐसी डेस्परेट लौंडे। लेकिन भाई आज ये पूरी तरह से बदल चुकी हैं, क्योंकि जहां ये एक टाइम पर क्रिंज वीडियोस अपलोड किया करती थी वहीं आज इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं और यहाँ पर ये स्पिरिचुअल, विजडम, लाइफ रिलेटेड थॉट्स शेयर करती हैं। और सच में भाई इनका कंटेंट मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, क्योंकि सुरभि जी ने अपने कंटेंट में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है जो हर कोई क्रिएटर नहीं कर पाता। इसके साथ इंडिवेल वॉइसेस नाम से भी एक इंस्टा पेज रन करती है जहाँ पर आप अपनी पोएट्री इनके साथ शेयर कर सकते हो। साथ में अगर यूट्यूब चैनल पर नजर डालें तो सुरभि जी यहाँ पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर टिकटॉक बैन होने के बाद अपनी वॉइस से उन्होंने काफी सॉन्ग्स अपलोड किए। और साथ में टेडेक्स की इस वीडियोस में मुझे पता चला कि सुरभि जी एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपना बिजनेस रन करती हैं। नेक्स्ट, क्यूट ब्यूटी खान। हाँ जी, यही मोहतरमा जो अचानक से टिकटॉक पर वायरल हो गई थी। यहाँ तक कि ब्यूटी खान की कई टिकटॉक वीडियोस को 90 मिलियन तक व्यूज आए हैं, इसलिए उनके टिकटॉक पर 21 मिलियन फॉलोवर्स मौजूद थे। लेकिन इस सडन फेम के साथ भाई साहब हेट भी ने इसी तरह का मिला, क्योंकि जिस तरह के टिपिकल लिपसिंग टाइप वीडियोस बना के ब्यूटी खान फेमस हुई थी उसमें कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शी वाज गेटिंग अ लॉट्स ऑफ फॉलोवर। और इसी बात से काफी जनता और इवन क्रिएटर्स को ब्यूटी खान से प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। पर टिकटॉक बैन होने के बाद ब्यूटी खान ने रील्स पर वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा और इसलिए आज ब्यूटी खान के इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं। पर भाई ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई एडिटिंग एफर्ट्स, बस वैसा ही सेम टाइप ऑफ टिकटॉक कंटेंट वो यहाँ भी अपलोड कर रही हैं और इसलिए उन्हें आज भी हिट मिलता रहता है। साथ में ब्यूटी खान का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर उनके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, पर यार वो यहाँ पर ज्यादा एक्टिव ही नहीं है। साथ में जो शॉर्ट वीडियोस वो अपलोड करती हैं वो शॉर्ट्स भी लिपसिंग ही होती है। तो अब आप बताओ क्या क्यूट ब्यूटी खान का डाउनफॉल हुआ है या नहीं? नेक्स्ट, भाई एक तो ये बच्चे जो अपने आपको क्यूट ब्यूटी बोलते हैं ना, भाई माँ कसम बड़े बेकार लगते हैं मेरे को। रिच स्टार। ये भाई भी टिकटॉक पर बहुत वायरल थे और जिसके पीछे का रीजन है इनका जोकर फेस, जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हुआ और इसलिए रिच स्टार के टिकटॉक पर 8.8 मिलियन का स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना। लेकिन वहीं दूसरी साइड जोकर फेस के लिए इन्हें बहुत हेट और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से रिच स्टार की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पर आज की बात करें तो ये भाई इंस्टाग्राम पर रेगुलर कंटेंट अपलोड करते हैं जहाँ पर इनके 2.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और सबसे बड़ी बात की इस बंदे ने अपनी एक्टिंग और बॉडी दोनों में काफी इंप्रूवमेंट्स की है। साथ में जब मैंने इनकी काफी सारी वीडियोस देखी तो रियलाइज किया कि रिच स्टार ने अब अपना जोकर वाला फेस ही बनाना छोड़ दिया है, बल्कि इसके बजाय रिच स्टार बीच बीच में अपना ओरिजिनल कंटेंट भी अपलोड करते हैं। साला पैसे के पीछे पूरी दुनिया पागल है, तो कमाओ ना, पैसा है तो सब कुछ है मेरे भाई। और जब मैंने इनका YouTube चैनल चेक किया तो मुझे मिडिल क्लास लड़का ये सॉन्ग भी मिला जो वाकई में काफी अच्छा था यार। लेकिन YouTube पर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी लास्ट वीडियो 10 महीने पहले अपलोड की गई। नेक्स्ट, निशा गोरागे।
जिनका कंटेंट भी बाकी सब टिकटॉकर जैसा ही नॉर्मल था और इसलिए ये भी टिकटॉक पर बहुत तेजी से वायरल हुई। लिटरली यार मैं खुद शौक हो गया कि इनके टिकटॉक पर 28 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। और इसलिए ये एक समय पर टिकटॉक की मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में आती थी। लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने भी रील्स के जरिए अपनी वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा और इसलिए आज इनके इंस्टाग्राम पर 8.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। बट वेट, मैंने इनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी फाइंड आउट की जो एक्चुअल में इनकी बाकी सारी वीडियोस से काफी अच्छी थी। अगर मैं कहूँ कि जिंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। सच में। मतलब प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, कैमरा, एक्टिंग मुझे काफी ठीक लगी यार इनकी बाकी सारी वीडियोस से। इसके साथ ही निशा ने कुछ सॉन्ग्स में भी काम किया जिन पर काफी अच्छे व्यूज हैं। नेक्स्ट, सागर गोस्वामी। हाँ जी, सिर्फ इस रील की वजह से सागर गोस्वामी एक टाइम पर टिकटॉक पर बहुत फेमस हुआ था और ये बंदा तब और भी ज्यादा फेमस हो गया जब मिस्टर फैजू ने इसकी वीडियो के साथ ड्यूएट कर दिया था, जिसके बाद सागर को रातों रात बहुत फेम मिला और इसके साथ ही उसके टिकटॉक पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। लेकिन अगेन फेम के साथ सागर को बहुत हेट भी मिला क्योंकि बहुत सी जनता के अकॉर्डिंग सागर की वीडियोस में कुछ टैलेंट था ही नहीं। अब टिकटॉक बैन होने के बाद आज सागर गोस्वामी इंस्टाग्राम पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जहाँ पर वो सेम इस तरह की ट्रांजिशन लिपसिंग टाइप वीडियोस अपलोड करते हैं और इसलिए आज इनके इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। ना भाई का मुझे कोई यूट्यूब चैनल दिखा और ना ही कोई ओरिजिनल कंटेंट। हाँ, बस एक पॉडकास्ट दिखा जिसमें सामने बैठा पॉडकास्टर सागर से तेरी प्यारी प्यारी आंखें पर स्टेप करवा रहा था। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रातियां, मैं क्या सारी सारी रात जगना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। नेक्स्ट, सन्नी लियोनी। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। किसको किसको पीनी है? सिर्फ इस एक डायलॉग से वायरल हुई थी सन्नी लियोनी, जिसके बाद ना सिर्फ ये डायलॉग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कॉपी किया, यहाँ तक कि ये डायलॉग एक समय पर टिकटॉक का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायलॉग बन चुका था। लेकिन फिर जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ सन्नी लियोनी का आज तक कुछ पता ही नहीं चला और इसे ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह छान मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि ना तो उसका कोई यूट्यूब चैनल दिखा, ना ही कोई पॉडकास्ट और ना ही कोई सॉन्ग। बस एक इंस्टाग्राम पेज जिसपे कुछ 1000 फॉलोवर्स थे, लेकिन आज उस पर भी कुछ गिने चुने फॉलोवर्स रह गए हैं। इसके साथ ही मैंने एक रेडिट पोस्ट भी देखी जिसमें यही क्लेम किया गया था कि टिकटॉक बैन होने के बाद सन्नी लियोनी आज तक कहीं नहीं दिखा। अब मेरे को लग रहा है कि शायद इन्होंने कुछ ट्राई किया होगा बनाने का, लेकिन जब वो चला नहीं तो इन्होंने इंटरनेट ही छोड़ दिया। तो चलो भाई, यही थी आज की वीडियो जिसमें टिकटॉकर जो एक समय पर टिकटॉक पर बहुत फेमस हुए लेकिन आज कोई गायब है तो कोई सेम ही चीज रिपीट कर रहा है। बाकी अब आप बताओ कि आप इनमें से किसके फैन थे और आज किसे फॉलो कर रहे हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और टिकटॉकर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो अब मैं भी चलता हूँ, टाटा।